अच्छा इनाम मिला मुझे आप लोगों की हेल्प करने का। अरे मैं आप लोगों को इन्वेस्टर्स दिला रही थी और आप लोगों ने मुझे ही डुबा दिया, मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। गलती मेरी ही है। आप लोगों के पास से वाकिफ होने के बावजूद भी मैंने आप लोगों से हेल्प मांगी, इससे अच्छा तो मैं खुद ही मैनेज कर लेती। निहारिका, I'm really sorry। सॉरी बोलने से क्या होगा प्रथम? कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं ना। और तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? असली गलती तो इस राध्या की है। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर वो क्लाइंट मेरे पापा को फोन कर देंगे तो क्या होगा? मेरे इतने सालों की मेहनत, मेरे पापा का ट्रस्ट, सब कुछ खो दूंगी मैं। पापा मुझसे सारा बिजनेस छीन लेंगे। यही चाहती हो तुम राध्या? हाँ बताओ, यही चाहती हो? नहीं निहारिका मैम, अभी क्या बोल रही हैं? हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? मैं जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, हमें नहीं पता चाबी कहाँ है। अरे चुप! जब चीजें संभाली नहीं जाती तो जिम्मेदारी क्यों ली थी? इधर, यहाँ, तो दे चाबी। ये देख रहे, इस चाबी के गुच्छे को हमने सालों साल अपने पास संभाल के रखा। फिर रजनी शादी करके आई, उसने इसे अपनी अमानत समझा और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मजाल है जो एक चाबी इधर से उधर हुई हो। क्यों रजनी? लेकिन आज पता नहीं इसकी सास की मति क्या फिर गई और चाबी का गुच्छा इसके हाथों में थमा दिया। 5 घंटे भी नहीं बीते, कर दिया सत्यानाश। एक बात बता, सच्ची सच्ची बताना, तूने जानबूझ के किया है ना ये सब, ताकि निहारिका को ये डील ना मिले और उसका सबके सामने अपमान हो? नहीं दादी, हम ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि तुम उससे जलती हो, इसलिए। माँ, राध्या के लापरवाही की बात हो रही है और ये जलन मिलन की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? वाह ओमकार, बेटा तुम अभी भी बच्चे ही हो। मर्द औरत का त्रेय चित्र नहीं समझता, लेकिन औरत औरत की दुश्मन होती है और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है उसकी जलन। और राधिया के लिए तो इस वक्त ये बिल्कुल वाजिब है। वैसे इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है। कोई भी पत्नी अपने पति की प्रेमिका को एक छत के नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इसका ये बर्ताव तो लाजमी है। दादी, ये क्या बोल रही हैं आप? क्यों, कुछ गलत कह रहे हैं हम प्रथम? तुम और निहारिका एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। निहारिका उससे ज्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और कामयाब है। ये तो बात सच है ना? ऐसे में इस राध्या को यही लगता है कि इसको अपनी कमियां ज्यादा नजर आती हैं, इसलिए इसने सोचा कि ये कामयाब तो हो नहीं सकती, उतनी ऊपर तो जा नहीं सकती, तो जो ऊपर है उसे ही नीचे खींच लेती हूँ ताकि ये किसी की नजर में कम ना लगे। क्यों, सही बात है ना? नहीं दादी, हमारे मन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया और ना कभी आ सकता है। हम सच कह रहे हैं, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। दादी बोले रात की कसम। लेकिन राध्या, तुम्हारी हरकतें तो कुछ और ही बता रही है। मुंह में राम और बगल में छुरी, उस चीज का ना परफेक्ट एग्जाम्पल हो तुम। प्लीज राध्या, पास्ट को लेके फ्यूचर को बर्बाद मत करो, खराब मत करो। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और मैं तुम्हारी ऐसी जलन वाली हरकतों की वजह से अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकती। सो प्लीज प्लीज ऐसी चीप हरकतें करना बंद करो। निहारिका, प्लीज ऐसा मत कहिए। तुम सच कह रहे हैं,
हम आपसे नहीं चलते और हम भला अपने परिवार के साथ और आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? प्लीज आप दोनों बस कीजिए। आप सब इस बात को किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। नहीं 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 प्रथम, हम बात को उसी दिशा में ले जा रहे हैं जिस बीज से ये बात उगी है। अच्छा ये बताओ, उस दिन कमरे में सांप आया, कौन लाया? ये राध्या। और फिर अचानक चाबी खो गई और फिर लड्डू में अचानक मिल गई, तो फिर लड्डू कौन बना रहा था? ये राध्या। और फिर उस दिन रात में जब तुम लोग साथ में थोड़ी देर काम करने के लिए क्या बैठे, बार बार परेशान करने कौन आता रहा? ये राध्या। ऐसे में तो कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि इसकी वजह क्या है। कि सीधी सीधी बात है, राध्या निहारिका से अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है, इसको जलन हो रही है, जलन। प्रथम सर, प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमें निहारिका मैम से कोई जलन नहीं है। हम आप दोनों के अतीत की दिल से इज्जत करते, लेकिन जलन ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। प्लीज हमारा भरोसा कीजिए। ये मगरमच्छी आंसू बहाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ चाबी कहाँ है? कहाँ छुपाई चाबी? दिखाओ कहाँ है? कहाँ छुपाई है? बता कहाँ छुपाई चाबी? रहने दीजिए ना दादी। राध्या की वजह से मेरा जो नुकसान होना था वो हो चुका है, लेकिन मैं इन दोनों के रिश्ते के बीच किसी प्रॉब्लम की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। और राध्या, तुम अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम हो रही है तो साफ साफ बता दो ना, मैं चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज ऐसी चीप गेम्स खेलना बंद कर दो। अरे बस कीजिए आप दोनों। आप लोग मुद्दे पे रहने के बजाय राधा के पीछे पड़ गए। आप लोग शायद ये भूल रहे हैं कि ये चाबी सही नहीं है। अगर ये चाबी असली नहीं है तो इसका मतलब है कि तिजोरी की चाबी अभी भी मिसिंग है। आखिर तिजोरी की चाबी है कहाँ? कहाँ होगी? इस राध्या के पास होगी और कहीं नहीं। भोलेनाथ की कसम खाकर कहते, हमें सच में नहीं पता चाबी कहाँ पर है। अरे छोटी सी चाबी है, भगवान ना करे किसी गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माँ बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए राधा पे इल्जाम लगाने से अच्छा हमें वो चाबी ढूंढनी चाहिए। और मेरे पास एक बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है वो चाबी ढूंढने के लिए। मैं भी लेकर आता हूँ। क्या पता? देख लिया, सब लोग तुम्हारी वजह से कितना परेशान है। अरे भले ही तुमने चाबी ली ना हो, पर खोई तो तुम ही ने है। निहारिका, निहारिका बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा से हम बात करेंगे, चिंता मत करो। लड्डू में असली चाबी डाली थी ना, फिर ये नकली कहाँ से आ गई? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा दादी। कहाँ है असली चाबी? अरे प्रथम, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मामा जी ये मेटल डिटेक्टर है, बहुत पहले मैंने ऐसे ही शौक में लिया था, आज काम आएगा। इसे यूज करके मैं चाबी ढूंढूंगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना बाहर जहाँ पे लड्डू बन रहे थे वहां पे चेक करके आता हूँ। देख कर आओ। मिली? प्रथम मिली क्या चाबी? बाहर भी कहीं नहीं है, मैं एक बार ना इधर भी चेक कर लेता हूँ। प्रथम,
अरे तू कहाँ दुनिया भर में ढूंढने में लगा है चाबी? हमें दे, ये इस राधिया के पास मिलेगी। अरे दे हमें। दादी संभल के। ये आवाज तो माँ या निहारिका के पास से आ रही है। नहीं उर्मी आंटी, मैंने कोई चाबी नहीं ली। 1 मिनट दादी, मुझे चेक करने दो। निहारिका, निहारिका, एक बार अपनी सैंडल निकालो। हाँ। यही तो तिजोरी की असली चाबी है। लेकिन निहारिका, ये तुम्हारे पास कैसे?